आपको लगातार मिनिमम वेजेस एक्ट की एडवाइजरी बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसके बाद से तमाम वो हलचल जो हुई है, क्या कुछ रिकमेंडेशंस हुई हैं, क्या बातचीत हुई है, वो तमाम चीज़ें मैंने वहू एक्सप्रेस के माध्यम से आपके समक्ष रखी और लगातार काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो थे उसको लेकर लोग कर रहे थे और कॉल्स आई, मैसेजेस आए और उन्होंने पूछा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो समाधान निकला है और अगली मीटिंग कब होगी। ये बताया गया कि इस हफ्ते यानी कि जो हफ्ता शुरू होगा नेक्स्ट वीक इसमें फाइनल मीटिंग और उसके बाद एलजी क्योंकि जम्मू में नहीं है वो अपने निजी कार्य से देश से बाहर यात्रा करेंगे। उसके बाद जब वो वापिस आएंगे तो इसी महीने के अंत तक जो है जो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड है जो है जिसने रिकमेंडेशंस जो दी है, जो रिपोर्ट बनाएगा उस पर मोहर जो है वो एलजी लगाएंगे और वो फाइनल हो जाएगा, ड्राफ्ट बनकर जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसा सोर्सेज जो है हमारे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कल एक ऑर्डर कहिए या फिर कहिए कि एक जो रिपोर्ट जो सबमिट करवानी है उसका एक हिस्सा जो था वो मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डीए जो यानी कि जो महंगाई भत्ता है उसे 38% जो है वो मिनिमम वेजेस के साथ बढ़ाया जाएगा। इसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज को जो है वो डिवाइड भी किया है, जिसमें सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है, उसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल स्किल्ड लेबर रहती है उन सभी को जो है उन्होंने डिवाइड किया और अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रति माह प्रतिदिन के हिसाब से कितना वेजेस जो है उनको मिलना चाहिए। इसमें छुट्टी की बात कही गई को इंक्लूड भी किया जाए, बाकी कुछ बातें रिकमेंडेशंस जो की हैं वो तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जिन लोगों को आपने जो चीज देनी है क्या वो लोग उस चीज से सहमत हैं, क्या उनको वो चीज चाहिए। मांग जो की जा रही है वो परमानेंट पॉलिसी की यानी कि रेगुलेशन पॉलिसी की है, मांग जो की जा रही है वो पेंडिंग वेजेस की है। आप उन्हें वो दे रहे हैं जो उनकी थर्ड प्रायोरिटी पर है, यानी कि जो तीसरी मुख्य डिमांड है यानी कि मिनिमम वेजेस की बात उन्होंने थर्ड कही। आज हम एक बार फिर से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले बैठे हैं। पीएचई ऑफिस की अगर बात करें, चीफ इंजीनियर ऑफिस जो है वहां पर हूं इस समय। हम इस समय बीसी रोड की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। मेरे साथ ये जो लोग आप देख रहे हैं ये कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से ज्यादा का समय यहीं पर इन्हें हो गया है। इस समय 3 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है और ये लोग जब जहां बैठे हैं तो जो कल जो निकाला गया जो रिकमेंडेशन बताई जा रही हैं उस रिकमेंडेशंस को लेकर इनका क्या कहना है, आज इन्हीं से बातचीत करेंगे, लाइव जानेंगे इनका क्या कहना है इसको लेकर। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो एडवाइजरी बोर्ड को जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसमें एसआरओ की बात कही है, उसी के अंतर्गत 38% बढ़ाया जाएगा महंगाई भत्ता, क्या सहमत हैं इससे? शुक्रिया शुभमी आपका। देखिए, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। सरकार बदवा मजदूरी बंद नहीं करना चाह रही, बदवा मजदूरी को थोड़ा सा बढ़ा के हमें बदवा मजदूर ही रखना चाहती है। तो हम इस बदवा मजदूरी से आज़ादी चाहते हैं। हम लोग अगर मिनिमम वेज में हमें 50,000 भी मिलता है तो हम 35,000 परमानेंट पॉलिसी के लिए हमें मंजूर है, लेकिन हमें 50,000 नहीं चाहिए, वो बदवा मजदूर ही रहेंगे हम। तो हमारी पहली जो मुख्य डिमांड है वो रेगुलेशन पॉलिसी है अंडर SRO 64। अगर सरकार को SRO में 64 में प्रॉब्लम है तो SRO 520 जो बीजेपी PDP सरकार के टाइम बना था उसमें लोग रेगुलाइज हुए हैं, उसको अमेंडमेंट किया जाए। वो हमने पिछले 18-19 सिटिंगों में ये दोनों SRO पे बात की। अगर SRO 64 देते हो तो हम उसका वेलकम करेंगे। अगर आप SRO 520 उसमें वो अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट करके जो जो हमने वहाँ पे उसको अमेंडमेंट करने के लिए जो चीज़ें बताई हैं, जो 5-6 पॉइंट बताए हैं उसको अमेंडमेंट कर लागू करो। हमें प्रॉब्लम थोड़ी है, ना हमें कोई शौक है यहाँ पे बैठने का। मिनिमम वेज जो बता रहे हैं, मिनिमम वेज एज पर दिल्ली यूटी वो रेट कह रहे हैं हम। मिनिमम वेज तब लागू होगा जब हम उस शेड्यूल में आएंगे। ये सरकार की तरफ से जो 22 को हमारी रैली हुई, बीजेपी ऑफिस का घेराव हुआ, वो हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए इमीडिएट दूसरे दिन निकाला गया। इसी तरह जब हमने 29 जून को पुल बंद किया था तो उस दिन भी एक आर्डर निकाला 2 दिन पहले की डेट डाल के कि हम जी इस पे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो हमारी कोई मंशा, कोई डिमांड मिनिमम वेज एक्ट पहली नहीं है। पहली डिमांड जो रेगुलर पॉलिसी है, उसके बाद जो 640 करोड़ के करीब 641 करोड़ के करीब सरकार के पास हमारा 70 और 3 महीने ये भी हो गया 73 महीने का पेंडिंग है। ये 2 डिमांड मेन है और पहली डिमांड जो रेगुलर पॉलिसी है। पहली हम स्टेप तब चढ़ेंगे, दूसरे पे आएंगे जो पहली डिमांड पूरी होगी। सरकार ये गोल गोल घुमाने का चक्कर है, हमें बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है। हम उस बेवकूफ़ बनने में आने वाला नहीं है। अगर हम कोविड के दौरान दिन रात मेहनत करके लोगों को जान बचा सकते हैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन ये सरकार के झांसे में नहीं आएंगे।
क्या लगता है कि एलजी साहब एक बड़े चैनल पर लाइव संवाद में ये कहते हैं कि आप लोगों की डिमांड जो है वो वाजिब है, जायज है, जस्टिस आप लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य के अंदर डेली वेजेस जैसा कोई भी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा प्रावधान है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हम उन्हें तमाम चीजों को जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और समाधान होगा, हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो वेजेस जो बनते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो कहा है जो 38% के हिसाब से भी, तो वो 200-300 रुपया बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर यानी कि सरकार चाहती है कि एक तरफ यहाँ पर मिनिस्टर लेवल की बात करें, यहाँ पर सरकारी बाकी मुलाजमों की बात करें, यहाँ पर 2 से 3 हजार रुपया मैक्सिमम बढ़ता है, वहां पे आपको 100-150-200 रुपया देकर चाहते हैं कि आप चुप हो जाएं और अपने काम पर वापस लौट जाएं। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि ये लोग चाहते हैं ये बदम मजदूर ही रहें, इनका समाज में जो मान सम्मान ना बढ़े, जो इनके गले में एक डेली वेज की पट्टी बनी है वो बदी रहे, इनके बच्चे, इनकी फैमिली जो समाज में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, जो शर्म हमारे बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हमारा बाप बराबर परमानेंट एम्प्लॉय का काम करता है, उससे ज़्यादा काम करता है और कोविड के दौरान 2-2, 3-3 महीने घर नहीं आया, तो आज एलजी साहब ये कहें सिर्फ पीएचई के लिए ये चीज़ है। आपने यही कैटेगरी पीडी में कैसे लोग रेगुलराइज कर दिए? आपने ही अनाउंसमेंट की 12,000 लोगों की, 12,000 लोग, वो भी तो ऐसे लगे। टेक्निकल फॉल्ट हमें बताते हो, आप बताइए, जब से पीएचई डिपार्टमेंट बना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई नहीं फील्ड स्टाफ की। कौन पढ़ा लिखा आदमी गंदी नाली में हाथ डाल के पानी की पाइपें रिपेयर करेगा? कौन आदमी अपनी कंधे पे उठा के पाइप पहाड़ पे ले जाएगा? मुश्किल काम हम लोग करें और जब हमें देने की बारी आई तो हमें पूरे कानून बताए जाएं, ये है वो है। आज से पहले यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर थे, आयुष के डॉक्टर या वो डॉक्टर थे, वो लोग भी रेगुलराइज हुए हैं। 2009-10 की बात है, वो सरकार गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं। आज ये कोई आएगा, आज हमें कानून बताए जाएंगे, ऐसे नहीं वैसे। आपने पीडीडी वाले कैसे रेगुलाइज किए? और जो एसआरओ 520 बना है वो बीजेपी पीडीपी के टाइम बना है, उसको हम अमेंडमेंट के लिए कह रहे हैं, आप उसको रोक के बैठ गए हो। एसआरओ 64 देने में क्या परेशानी है? ये चीज़ें हमें बताई जाए। टेबल टॉक पे जब आप जाते हैं तमाम ऑफिसर कहते हैं आप ठीक कहते हो, आपकी मांग जायज़ है, थोड़ा टाइम दे दो। टाइम किस लिए चाहिए ये बताया जाए ना, कौन सा टाइम चाहिए? क्या आप ये कहते हो आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के ये लोग लोगों को जूते घिसते हैं, हमारे लोगों को पाँव घिस के, हम लोग घिसते घिसते हमारे लोग डेथ बेड पे पहुंच गए बगैर इलाज के। हमारे साथ कई साथी चले गए इस दुनिया से, उनकी फैमिली के मेंबर्स, हमारे दोस्तों की बच्चियां जवान हैं, डेली वेजरों की, इससे करने में परेशानी आती है। सोशली इकोनॉमिकली सारी साइड से सरकार हमें घेर के ये कहती है कि हम आप पे जुल्म नहीं करते, जिसको फांसी देते हैं उसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूछ जाती है। आप हमें अपनी बात थोपोगे, हम बिल्कुल नहीं थोपने देंगे। हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, उसी पे कंप्रोमाइज होगा। दूसरी डिमांड, तीसरी डिमांड हम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन पहली डिमांड रेगुलर पॉलिसी। मैं सर अभी इनसे भी बात करूंगा। आप बीजेपी दफ्तर जब पहुंचे थे उस दिन हमने भी कवर किया, तमाम मीडिया ने आपको कवर किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंचे, फॉर्मर पीएचई मंत्री श्यामलाल शर्मा उनके साथ थे। उन्होंने आपसे जब बात करी, उन्होंने ये कहा कि आप जो है जब 1 दिन या 2 दिन काम जो है वो बंद करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर को जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोगों को सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये वाकई में जायज है और उन्होंने कई बार मेरे साथ लाइव जब 1-to-1 इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस से काम नहीं बनेगा, मिनिमम वेजेस तो सेकेंडरी है, लेकिन बात बनेगी तो रेगुलेशन पॉलिसी की बनेगी। उन्होंने ये कहा कि 70 साल तक अगर ये सरकारें एक-एक करके काम करती तो आज तक निपटारा भी हो जाना था। वो कह रहे समय चाहिए, वो समय की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इतना समय ऑलरेडी आप दे चुके हैं, अब वो और समय की मांग कर रहे हैं, सरकार बनने की बात कर रहे हैं, तो इतना समय क्या आप देंगे उन लोगों को? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। तो आपने समय का जिक्र किया, तो समय हमारे पास अब देने वाला खत्म हो गया है। अब ये थोड़ा सा जो समय हमारा बचा हुआ है तो वो हमने लड़ाई के लिए रखा है कि अब हम इस समय को लड़ने में इस्तेमाल करेंगे। देने वाला समय जो है वो खत्म हो चुका है। पिछले 28 साल से हमने इनको सिर्फ समय दिया है और जो भी हमारे बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जो भी ब्यूरोक्रेट से चेयर के ऊपर बैठता है तो वो पुराने कानूनों को भूल जाता है, या पुराना जो ऑफिसर उस कुर्सी पे बैठा है उसने सही किया गलत किया, वो यही सोचता है कि उसने सब कुछ गलत किया, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। मैं जैसे सरकार की तरफ से ये कहा जाता है बार बार कि जैसे आपने एलजी साहब का जिक्र भी किया, तो वो भी कभी कभी कहते हैं कि इनका लगने का कोई प्रोसेस सेटअप नहीं था। तो मैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑर्डर नंबर 1285 2001 को 11 नवंबर को 6 नवंबर को एक ऑर्डर निकला हुआ 1200 ऑर्डर नंबर 1285, उसको अच्छे तरीके से पढ़ ले तो शायद आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, जिसमें आपको ये लगता है कि ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिना लगे हुए हैं। तो उसके बाद
हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल जी, जब आपने परसों भी देखा और हमने उनसे डाटा भी कलेक्ट कर लिया है, जब कैबिनेट सब कमेटी के अंदर ये फाइलें रेगुलाइजेशन के लिए 2014 में आई थी, तो उसमें 5 चीफ इंजीनियर के सिग्नेचर हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ इंजीनियर थी। कानून के तहत लगे हुए लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है किसी के घर में नहीं काम कर रहे। ये सरकार को जरूरत थी। हाँ, उन ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने गलती की है कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, अरबों रुपए के आपने प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीमें बनाई, तो उनके लिए मैन पावर का प्रोविजन जो उस प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाना था वो नहीं रखा गया। गलती उन लोगों ने की है, ना कि हमने डिपार्टमेंट का काम चलाया है, काम किया है। और हमारे साथ उस चीज का बदला क्यों लिया जा रहा है? या तो हमारे साथ डिबेट करें बैठ के, या हमें कन्विंस करें कि आप लोग गलत हो। लेकिन जो हमारे साथ एक बार बैठता है वो दूसरी बार बैठने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो शायद कुछ लोगों को जानते थे, जैसे प्रैक्टिकली वो लीडर के लायक नहीं थे। टेबल पे जाते थे तो अगर कोई कहता था आप लोग बैकडोर हो, तो वो मान लेते थे कि हम बैकडोर हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी है कानूनों की, और पूरा ऑन द रिकॉर्ड हम बता सकते हैं, हम लोग बैकडोर नहीं है। डिपार्टमेंट को जरूरत थी, डिपार्टमेंट ने हमसे काम लिया और हमें लगाया गया। हमारी प्रॉपर वेजेस आती है, आज भी प्रॉपर गवर्नमेंट के खजाने से वेजेस आ रही है। और हिंदुस्तान का कानून कहता है 7 साल के बाद परमानेंट करना, क्यों नहीं किया जा रहा? जैसे मेरे साथी ने पहले कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बंधुआ मजदूरी खत्म हो। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन साइडों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जहां पे उनको कुछ बेनिफिट हो। लेकिन डेली वेजर से सबको पता है कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए डेली वेजर के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। और यहां तक कि केंद्र सरकार, अगर कभी जैसे हमारे पिछले प्रोटेस्ट हुए, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी पूछा गया, इन लोगों को 2-3 बार पूछा गया कि भाई इनका एक्चुअल डाटा दे दो। तो ये आज तक उनको गुमराह करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कभी डाटा 1,66,000 बताया जाता है, जैसे एलजी साहब को भी बताया गया था, फिर 1.25 लाख का डाटा बताया जाता है। हम कह रहे हैं हमारे लोग 61,011 लोग थे 2014 में, उसमें से कुछ बेचारे साथी रिटायर हो गए, कुछ मर गए, तो वो डाटा कम होने के बजाय बढ़ कैसे गया? ये सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि उसमें इन्होंने स्कीम वर्कर को भी क्लब करके बायोमेट्रिक की थी जब, तो वो डाटा इस तरीके से बढ़ा था। लेकिन ये सारा का सारा डाटा डेली वेजर के कैटेगरी में उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी एलजी साहब से यही संदेश है कि आप खुद इसको पर्सनली इंटरवीन करें, वरना 1 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। अरे पूछना चाह रहा था कि 5 तारीख को उनका दौरा है जम्मू का, और 2 रैलियों को, बड़ी रैलियों को संबोधन कुपवाड़ा के अंदर जोरी में करने जा रहे हैं। क्या वहां पे उनकी रैली के अंदर पहुंच के क्या उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा डेली बेसिस द्वारा? पूरा 100% प्रयास किया जाएगा। और अगर सीधे तरीके से बात हो जाए, हमारी बात वहां तक पहुंचती है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंची तो दूसरा तरीका, नारेबाजी भी होगी, मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे, सब कुछ होगा। अपनी आवाज सही लेवल पे पहुंचाने के लिए जो कुछ हमें करना पड़ेगा। अब ये डेली वेजर जो हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार ने इस चीज को अंदाजा भी लगा चुकी है कि पिछले 3 महीने से इनकी वेजेस रोकी हुई है। तो फिर भी परसों के प्रोग्राम ने आपने जनसलाब देख लिया, तो ये दर्शाता है कि डेली वेजर अब किसी भी बात पे समझौता करने वाला नहीं है। इनको रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। और मेरी जम्मू के ब्यूरोक्रेसी से भी ये अपील है कि अभी 1 तारीख से पहले अगर आप लोग डेली वेजर के हित में फैसला लेते हो तो ठीक है, वरना जब उनका विरोध होगा, जब हम वहां पे अपनी सच्चाई रखेंगे, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आप लोग भी आओगे। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गृह मंत्री हैं, तो उसके बाद किसी की बलि भी लग सकती है। तो हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारा नुकसान करने की कोशिश करेगा उसको हम माफ भी नहीं करेंगे। मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और मैंने ये सवाल पूछा अरविंद रैना जी से कि अगर अमित शाह जी आते हैं और उससे पहले आप लोगों का समाधान नहीं किया जाता, कोई रेगुलेशन पॉलिसी की बात या फिर कोई ऑन द टेबल आपसे बात नहीं की जाती, तो ये लोग जब रैलीज में पहुंचेंगे, उनका विरोध किया जाएगा, जैसे आज ये कह रहे हैं कि हम विरोध भी करेंगे, नहीं होता तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग? उन्होंने कहा कि अच्छा है तो आना चाहिए, तादाद बढ़ेगी वहां पर, रैली के अंदर ये लोग आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे अपने लोग हैं। उन्होंने रवि हंस जी का नाम कई बार लिया, राजेंद्र जी का नाम लिया, आप लोगों का कई बार नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं, हम इनका काम करना चाहते हैं, हम जैसे ही हमारे काम एलजी साहब करते हैं, ठीक है, नहीं तो हम जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम पहले ड्राफ्ट में इन लोगों का काम कर देंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहु एक्सप्रेस का। जहाँ तक रही पहली कैबिनेट की बात, उसको तो हमने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जहाँ तक रही रैली की बात कि हम लोग वहाँ पे जाके अमित शाह जी के समर्थन में नारे लगाएंगे, जहाँ बीजेपी के समर्थन में नारे लगाएंगे, वो चीज़ ये भूल जाएं। जब तक हमारा फैसला अमित शाह जी के आने से पहले नहीं होता है, तब तक ये हमारा हमने एक प्रण लिया हुआ है कि हम लोगों की एक ही डिमांड जो फर्स्ट नंबर पे चल रही है, रेगुलेशन पॉलिसी
वो हमारा जो हक है, जो इन्होंने 20-25 साल से दबाया हुआ है और हमारे से जो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, अब हमसे सहन नहीं है। और ये हमने पहले भी बोल के रखा है आपके मीडिया के माध्यम से कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है। आखिरी लड़ाई इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम जीत के बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब वो जीत हमारी दूर नहीं है। बाकी रही रविंद्र रैना जी की बात, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी हमने लोगों से ये वर्ड सुने हैं लॉलीपॉप। अब ये लॉलीपॉप वाला काम नहीं चलेगा। जो भी काम करना होगा उसको पक्के तरीके से करके, जब तक ऑन द टेबल हमारे सामने वो रिटर्न में नहीं आएगा, तब तक हमारे जो 22,000 डेली वेजर जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता, ये सड़कों पे उतरे रहेंगे। चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, हमने एक बार इनको सबक सिखाना है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये कैसे हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग बैकडोर एंट्रीज हो, आपको गलत तरीके से लगाया गया है। मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 70,000 स्कीमें चल रही हैं, तो उसमें मैन पावर कहाँ से आनी है? इन लोगों की गलती की वजह से अगर हमारी स्कीमें अगर चलती हैं तो उसको चलाने के लिए मैन पावर, आज जल जीवन मिशन चल रहा है, घर घर पानी पहुंचाने के लिए, मुझे बताओ कौन पानी पहुंचाएगा? यही डेली वेजर पानी पहुंचाएगा। अगर डेली वेजर नहीं होगा तो ये पानी जल मिशन आपका फेल है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जो IAS अफसर बैठे हुए हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जल जीवन मिशन कैसे चलेगा? ये लोगों के घर में पानी कैसे पहुंचेगा? आज अगर डेली वेजर सड़कों पे उतरा है, आप बोलते हो कि अपनी हड़ताल उठाओ, फिर आपसे बात करते हैं क्यों उठाएं अपनी हड़ताल हम? हमारा जो हक है आप लोगों ने खाया। 3 महीने से हमारी जो सैलरी है वो सेक्रेटरी से यहाँ रिलीज होके आई है, अभी तक लोगों को नहीं दी गई। 3 महीने से उन लोगों के घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, और ये लोग हमें बोलते हैं कि वापस आ जाओ हड़ताल लेके। हम इन लोगों की बात में नहीं आएंगे। 31 तारीख को हमारा ये जो अमित शाह जी का प्रोग्राम जो होगा, उसमें पता चल जाएगा कि डेली वेजर की ताकत क्या है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें मैं लगातार आपको जो है वो जम्मू के अग्रवाल के चीफ इंजीनियर जो ऑफिस है वहां के दिखा रहा हूं। और PHE एम्प्लॉय जॉइंट फ्रंट की बात करें, उसके बैनर तले जगह जगह पर जो है जोरदार समर्थन जो है डेली वेजर्स को। सोशल मीडिया की बात करें तो बाकी लोग जो है, जो आम पब्लिक है, वो भी जन समर्थन जो है इनको दे रही है। बाकी में मांग जो है वो जायज है। LG से लेकर आम पब्लिक तक, राजनेता से लेकर हर एक शख्स जो है वो इनको समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि सपोर्ट है। पक्ष से विपक्ष तक जितने भी लोग हैं वो सब हामी भर रहे हैं कि वाजिब है, जायज है। लेकिन आखिरकार उससे पहले एडवाइजरी बोर्ड ये रिकमेंड कर दे कि आप जो है 300 रुपया 400 रुपया जो है आपको हम देंगे एक दिन में, जो उस महीने के बाद आपकी इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ा देंगे सैलरी के साथ मिलकर। क्या ये लोगों का जस्टिस किया जा रहा है? आप खुद इस बात को जो है सोचिए जरा कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आज अगर कोई क्लास 4th में भी लग रहा है, उसको भी अभी, क्योंकि जम्मू के अंदर जो पहले ऐसा हो रहा था उसको क्रैश कर दिया गया, उसकी भी मिनिमम जो सैलरी है वो 25,000 रुपया बनती है मिनिमम बात करूं अगर, तो इन लोगों को आज भी 8-9 हजार रुपए में काम करना पड़ रहा है। और वो भी कई ऐसे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी सैलरीज जो रिटायर हो गए, वो लोग, उनके परिवार के बारे में सोचिए जरा, उनका कैसे चल रहा होगा। फिर आज जितने भी लोग हैं इन सबसे मैं आखिर में एक ही सवाल पूछूंगा, जो रिकमेंडेशन मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर चली, एक हाँ या ना में जवाब सबसे लूंगा, आप खुद ही देखिए एक मत होकर इन सबकी क्या राय है। जो सर मिनिमम वेजेस एक्ट को जो ड्राफ्ट में रिपोर्ट जो दिया गया उसमें आप सहमत हैं, हाँ या ना? देखिए, हम पहले भी हमने क्लियर कर दिया है कि ये हमारे हक में नहीं है। हमारा एक ही जो वन टाइम जो प्रोग्राम है रेगुलेशन पॉलिसी, क्योंकि मिनिमम वेजेस से हमारे लोग ओवर एज हो गए हैं, कईयों ने सुसाइड कर लिया, कई अभी रिटायरमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। हमें मिनिमम वेजेस नहीं चाहिए, हमें SRO 64 के अंदर हमारा जो है रेगुलेशन पॉलिसी आनी चाहिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। जो रिकमेंडेशन दी से सहमत है? ये किसी भी डेली वेजर को इस रिकमेंडेशन से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। हमने मांगा है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, ये यूटी का नहीं है, ये मिनिमम वेज सिर्फ रिवाइज हो रहा है। अगर यूटी बनी है तो हमें यूटी का मिनिमम वेज रेट चाहिए जो 18,600 रुपया है। अगर वो सरकार देती है तो उसका एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये वाला किसी भी डेली वेजर के लिए फायदेमंद नहीं है। जो अभी डेली वेजेस को जो रेट्स आए हैं, इसमें आप सहमत हैं? नहीं, इसमें नहीं कोई सहमत है, क्योंकि हम जब से हड़ताल शुरू की है ना 22 जून से, हमारा एक ही कहना है कि अगर ड्यूटी टूटे हुए 3 साल हो गए हैं तो हमें ड्यूटी दिल्ली का जो 18,000 है वो ही चाहिए। और पहली डिमांड जो हमारी रेगुलर पॉलिसी है SRO 64 के तहत वो दी जाए। आप सहमत हैं इससे जो रेट्स दिए गए, हाँ या ना? नहीं सर, हम नहीं सहमत हैं। आप सहमत हैं इससे? नहीं आप हैं? नहीं जी, नहीं। आप हैं सहमत? कोई नहीं। आप देख सकते हैं तादाद जो है राजेंद्र जी, सभी लोग सहमत नहीं है इस चीज से, फिर भी सरकार जो है अगर मोहर लगा देती है और लागू कर देती है तो फिर क्या होगा?
देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बगैर पॉलिसी की घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। SRO 64 सरकार को लागू करना पड़ेगा। सरकार अपनी मनमानी और ज्यादा देर नहीं चला सकती। अगर बिजली डिपार्टमेंट में आप वही पुराने SRO 381 पे लोगों को रेगुलाइज कर रहे हो, तो हमारे PHE डिपार्टमेंट में SRO 64 क्यों नहीं? इन क्यों सब क्यों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल आप बहु एक्सप्रेस के माध्यम से वो जो ऑर्डर जो आप काफी 2 दिनों से जो है मेरे को सेंड कर रहे थे, उसी पर आप ही लोगों से चर्चा की है और इनकी राय क्या है, जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स में दी गई हैं उसको लेकर ये मैंने आपके समक्ष रख दी है। हालांकि जो रिकमेंडेशन आप मुझे भेजे थे वो ऑर्डर नहीं है, फिलहाल वो एक रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन है जो ऐड हो सकती है। और LG अभी बाहर हैं, अभी दिल्ली में वो पहुंचेंगे और वहां पर अमित शाह से मुलाकात होगी। कुछ ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेकर रिशफलिंग की जानी है, उसको लेकर उनकी बातचीत होनी है। उसके बाद वो अपने निजी कार्य से विदेश चले जाएंगे और उसके बाद जब वापिस लौटेंगे तो अंत में बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है, क्योंकि एक अंतिम मीटिंग जो है अगले हफ्ते होगी, उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट होगी और LG मोहर लगाएंगे और उसके बाद लागू होगा। क्या एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा वो तो साफ तौर पर नजर आ चुका है कि नॉन एक्सेप्टेबल है, इसे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा डेली वेजेस द्वारा। एज पर UT जो डेली वेजेस को बाहर UT दिल्ली की अगर बात करें, जो मिनिमम वेजेस मिल रहा है वही मिनिमम वेजेस जो है एक्सेप्टेबल रहेगा, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही बात 1 अक्टूबर की, अमित शाह जी जम्मू पहुंचे, समर्थन किया जाएगा अगर रेगुलेशन पॉलिसी दी जाएगी, अन्यथा विरोध जो है वो किया जाएगा। अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बहु एक्सप्रेस पर इधर उरा के साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।